नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। दहिसर टोल नाके पर रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने आज दहिसर टोल नाका से फाउंटेन होटल के पास स्थित नर्सरी तक दौरा कर हालात का जायजा लिया। मंत्री ने घोषणा की कि दिवाली तक मौजूदा टोल नाका लगभग 2 किलोमीटर आगे नर्सरी के सामने शिफ्ट किया जाएगा, ताकि दहिसर और मीरा भाईंदर की ओर आने जाने वाले वाहनों की भीड़ कम हो सके। हालांकि इस फैसले से गुड़बंदर गांव के रहवासी नाराज हैं। उनका कहना है कि टोल नाका आगे खिसकने से गांव के लोगों को रोजाना टोल का सामना करना पड़ेगा और स्थानीय यातायात पर असर पड़ेगा। रहवासियों ने मंत्री सरनाइक के सामने अपनी आपत्तियां रखीं। जवाब में प्रताप सरनाइक ने आश्वासन दिया कि स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री पास या छूट जैसी रियायतें दी जाएंगी। ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर करने के लिए अतिरिक्त सर्विस रोड और सिग्नल व्यवस्था पर भी काम होगा। सरकार का दावा है कि यह कदम मुंबई गुजरात हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जरूरी है और इससे आने वाले त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक जी, राधा विनोद जी, साथ ही में आमचे MSRDC के सभी अधिकारी, हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चिटनी साहब, हमारे महेशकर जी जो टोल नाके के ठेकेदार है, यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर दहिसर चेक नाका जो हमने शिफ्ट करने का तय किया है, ये हाईवे पे वर्सोवा ब्रिज के पहले जो नर्सरी है उसके सामने, तो ये निश्चित करते हुए हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब भी टोल नाका शिफ्ट होगा तभी शिफ्ट होगा दिवाली के पहले, मगर तब तक भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ हम लोग अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने के बोले थे, इसलिए हम लोग सभी अधिकारी और लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सॉल्यूशन तो निकल गया, तब तक भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, इसके लिए सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये तय हो गया कि टोल नाका अभी आगे आएगा। तो पिछले कई सालों से जो मीरा भाईंदर शहर और दहिसर शहर के लोगों की जो मांग थी, वो मांग अभी हमारी सरकार ने पूरी कर दी और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट, साथ ही में MSRDC और कॉरपोरेशन सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सहकार्य कर रहे हैं। टोल नाके के ठेकेदार है, उन्होंने भी जो हमारी मांग थी वो मांग पूरी कर ली है और वो कबूल हो गए कि जल्दी से जल्दी हम टोल नाके शिफ्ट करेंगे। सर, कई वर्षों की समस्या थी टोल नाके की, कई आंदोलन किए गए, कई आश्वासन दिए गए, हर चुनाव में मुद्दा हुआ करता था टोल नाके का, लेकिन कहीं ना कहीं आज स्थलांतर किया जा रहा है। क्या मेरा ये कहना है कि देखिए, कुछ काम के लिए कुछ लोगों की जो सपोर्ट होता है वो भी जरूरी होता है और कुछ लोग आने के बाद में भी निर्णय होता है। अभी हमारे राधा विनोद शर्मा भी नए कमिश्नर आए तो उनके कार्यकाल में हो गया, निकेत कौशिक जी जैसे कार्यभार संभाला तो एक एक चीज़ें उनके माध्यम से इस शहर के लिए अच्छी हो रही है। जैसे उन्होंने बहुत बड़ा ड्रग्स का जो रैकेट है वो पकड़ लिया है, ये ट्रैफिक की समस्या धीरे धीरे हल कर रहे हैं, उसके बारे में उनको जानकारी भी बहुत सारी है, क्योंकि घोड़बंदर रोड पे जो ट्रैफिक जाम होता है वो किसके लिए जाम होता है, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे मीटिंग्स तय की है। तो ये अधिकारी वर्ग जो है वो अगर पॉजिटिव रहेगा और प्रैक्टिकली रास्ते पे उतर के अगर काम करेगा तो लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मिलती है। ये आज हमने जो निर्णय लिया उसके माध्यम से दिखाई दे रहा है, क्योंकि महायुति सरकार है, हमें तो किसी भी फोर व्हीलर जो प्राइवेट कार है उनको तो टोल फ्री है, मगर जो हमारा हेवी ट्रैफिक है उनको भी टोल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं रहने पड़े, इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और खासकर हमारे मीरा भाईंदर वासियों को दहिसर टोल नाके पे 10 मिनट की दूरी के लिए एक घंटा जाता था सुबह और शाम के टाइम पे, इसलिए ये निर्णय लेना जरूरी था, जो निर्णय हमारे सरकार ने ले लिया है। सर, सवाल ये है कि टोल नाके पे राजनीति बहुत हुई है, आपके कारण कहीं का टोल यहाँ पर आ गया, अब क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैं इस परिसर का लोक प्रतिनिधि हूँ, मैं क्या लोगों के ऊपर उपकार नहीं किया, मेरा वो कर्तव्य है, कर्तव्य का मैंने पालन किया। बहुत दिन से ये कोशिश हम कर रहे थे कि टोल नाका अगर अच्छी तरह से काम करेगा तो ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी, मगर ठीक है, राजनीति की जगह पे अभी तो राजनीति को कोई दो राय नहीं, हर पार्टी के हर नेताओं ने और टोल नाका शिफ्ट होने की मांग पिछले कई सालों से की थी। मैं इस परिसर का विधायक के साथ साथ 20 साल विधायक हूँ और अभी मंत्री बन गया, तो मंत्री के रूप में अगर लोगों को कुछ मैं तोहफा दे पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं दिवाली की गिफ्ट मीरा भाईंदर शहर की जनता का और मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी के लोगों को देना चाहता हूँ। हे बघा, ठाण्यावरनं येणारी लाईन, गुजरातवरनं येणारी लाईन, दोन्ही साईडची लाईन येणारी आहे, वसई विरार इकडच्या लाईनी आहेत।
आणि हे टोल नाका जर ह्या चढाणला जर घेतला तर शक्य आहे का? हे शक्य नाही. उलट इथं जास्त चक्का जाम होणार आणि अजून फुल ट्रॉफिक जाम होणार. त्याच्यापेक्षा टोल नाक्यासाठी जागा एक तर सपाट पाहिजे अशी लेवलला, आणि त्याच्यानंतर ते ठीक आहे. हे शक्यच नाही. इथं हेवी ट्रॉफिक चालतो मुंबईचा. इथं पूर्ण पॅक करून टाकणार. घोडबंदर झालं, हे सगळं पूर्ण इकडनं तिकडनं लोक गावात शिरणार. त्याच्यानंतर मग मीरा भाईंदर वगैरे रस्ता पण पूर्ण जाम होणार. तो आपने देखा, टोल नाका शिफ्टिंग होने से वाहन चालकों को ट्रैफिक राहत मिलेगी या जाम में फंसे रहेंगे? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये थी विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।